हेलो एवरीवन, सभी लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो फिर से आ गए एक और नई रीडिंग के साथ। तो रीडिंग शुरू करने से पहले यही बोलूँगी कि पॉजिटिव वे में रीडिंग देखिएगा। जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। जब भी इस रीडिंग तक पहुँचे तो आप देख सकते हैं, कोई क्राइटेरिया नहीं बताया भी कि लड़के के लिए या लड़की के लिए। और जिसे पर्सनल रीडिंग करानी है वो मुझे इंस्टा में फॉलो कर लीजिए। हैंडल यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है, आप देख सकते हैं, ऊपर से आ रहा होगा जब भी आप यूट्यूब देखते हैं, ठीक है। सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और लाइक ज़रूर करिएगा, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब और लाइक हमें काफ़ी मोटिवेट करता है आगे बढ़ने के लिए। और अगर आपको रिजल्ट मिल रहे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके या फिर कमेंट बॉक्स में जाके आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और ग्रेटिट्यूड ज़रूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में जाके, ताकि आपके साथ ये जो रीडिंग है वो रेजोनेट हो सके, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक रहेगा वो ये रहेगा कि आप पर किसकी नज़र है, आखिरकार कौन आप पे इतनी नज़रें गड़ाए हुए हैं, ठीक है। क्या आपके पार्टनर हो सकते हैं, पास्ट पर्सन हो सकता है, या फिर कोई ऐसा इंसान है जो आपको, आप चाहते हो कि वो आपको स्टॉक करे तो वो आपको स्टॉक कर रहा है, ठीक है। तो एनर्जी निकाल लेंगे, चलिए देखते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए। 4 ऑफ पेंटिकल्स, कुछ कार्ड उल्टे हुए हैं, रन को निकाल लेती हूँ। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए। और जब भी देखते हैं ना तो पॉजिटिव वे में देखते रहिए। अगर कोई भी नेगेटिव एनर्जी यहाँ पर आ रही है तो उसको आप गेन करने से पहले 100 बार सोचिएगा, क्योंकि आप जब भी नेगेटिविटी पे ज़्यादा फोर्स करते हैं तो कहीं ना कहीं नेगेटिविटी आप पे प्रेशर करती है और आपकी लाइफ में आ जाती है, ठीक है। तो कोशिश करिएगा कि जो जो पॉजिटिव चीज़ें हैं वही आप तक पहुँचे, ये नहीं कि भाई आप नेगेटिव चीज़ों को पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हो। इन्वेस्ट गाइड कीजिए। कार्ड सेट कर लूँगी, 1 मिनट। नाइट ऑफ पेंटिकल्स का है, द एम्परर का कार्ड है यहाँ पर, 6 ऑफ कप्स का कार्ड है, क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, एंड द बॉटम ऑफ द डेक है आपका द हाई प्रीस्ट की एनर्जी है, ठीक है। तो देख लेते हैं कि क्या आपको यूनिवर्स कहना चाह रहे हैं, किसकी नज़र है आप पर। देखो, कोई पर्सन है आपको स्टॉक करा, सोशल मीडिया में हो सकता है, ठीक है। और हो सकता है कि आपका अभी ब्रेकअप हुआ हो कुछ टाइम पहले, आपके रिलेशन का हो सकता है, आपके पार्टनर ने आपको चीट किया है किसी थर्ड पर्सन के चक्कर में, तो उस लेडी का भी आपकी आप पर नज़र है। तो मैं बता दूं आपको कि अगर आप नेगेटिव हो रहे हो, ठीक है, और अगर आपको लग रहा है कि वो थर्ड पार्टी भी आप पे नज़र रख रही है, तो उसका टाइम कुछ टाइम के लिए है। वो थर्ड पार्टी बहुत मैनिपुलेटेड थी, जो बहुत जल्दी उसका डेथ होने वाली। कहने के बाद डेथ का इन द सेंस है कि उस रिलेशन का, ये नहीं कि भाई इंसान की डेथ हो रही है, इसको नेगेटिव मत लीजिएगा। उस रिलेशन की डेथ हो रही है जो जिस थर्ड पर्सन के कारण आप दोनों के बीच में वो आया था, क्या डिस्टेंस आया था, ठीक है। आपके पार्टनर मुझे आते हुए नज़र आ रहे हैं। हो सकता है नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में आप लोग हो, जिसके कारण आपने कुछ चीज़ें हाइड कर दी हैं अपनी लाइफ से, जिसके कारण आपके पार्टनर को अब बेताबी हो रही कि आखिरकार आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, बहुत ज़्यादा बेचैनी हो रही है उन्हें। देखो, जब भी आप दोनों का रिलेशन रहा होगा, उन्होंने ऐसा तो नहीं है कि आपको हमेशा चीट किया होगा, प्यार आपको बहुत दिया होगा, हमेशा ये जताया होगा कि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। बट सडनली जब आप लोगों के बीच में थर्ड पार्टी आ गई होगी, थर्ड पार्टी ज़रूरी नहीं कि कोई पर्सन ही हो, ठीक है। मतलब कहने का मतलब कि जॉब हो सकता है उनका, फैमिली हो सकती है, ये नहीं सोचना है कि कोई लड़का है लड़की होगी, ठीक है। ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा कर रहा है वो इंसान जो आप पे नज़रें गड़ाए हुए, और रात में उसको आपके ड्रीम भी आ रहे हैं, या भी हो सकता है कि आपको ऐसे इंसान की ड्रीम आ रहे हैं जिसके साथ पास्ट में आपका साथ कुछ चीज़ें हो गई हैं और उसी की नज़र आप पर है, ठीक है। तो जो आपकी पोजीशन है क्वीन ऑफ सोर्स की तरह की, भाई हाँ, हर चीज़ को, हर परिस्थिति को हैंडल करने की, इस बारे में भी आपका पार्टनर जानता है कि भाई वो अगर आप आप अगर उनसे सेपरेशन मोड पे हो तो कहीं ना आप वो दुख, जो दर्द है वो झेल लोगे किसी न किसी तरीके से। और अभी आप जब अपनी फीलिंग्स छुपा रहे हो उस पर्सन से, तो वो पर्सन उसको ना वो नहीं कर पा रहा है, सहन नहीं कर पा रहा, उसको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। उससे हो रहा है कि आखिरकार आपकी लाइफ में चल क्या रहा है, इतने खुश कैसे हो आप,
ठीक है। हो सकता है आप लोगों ने कुछ सोशल मीडिया में अगर वीडियोस डाली हो या फिर कह सकते हैं फ़ोटो डाली हो या फिर कोई अपनी अच्छे से डीपी डाली हो, तो उन्हें ये हो रहा है कि कहीं आपकी लाइफ में कोई नई बिगनिंग तो नहीं आ गई, क्योंकि यहाँ पर देखो द हाई प्रीस्ट की एनर्जी है। एनर्जी आपके पार्टनर की बहुत अच्छी आई है। ऐसा नहीं है कि हमेशा नेगेटिव सोच रहे हैं, बट आपके लिए पॉजिटिव है। क्यों? क्योंकि अभी आपके लिए उनके दिल में बहुत ज़्यादा फीलिंग्स आ रही हैं, बहुत ज़्यादा आपके लिए सोच रहे हैं, बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हैं उन सब चीज़ों को लेकर। अगर किसी थर्ड पार्टी में गए तो उसका रियलाइज़ हो रहा है कि भाई आखिरकार थर्ड पार्टी में वो क्यों गई, अपनी गलतियों के कारण। और कहीं ना आप उनके ड्रीम में आ रहे हो, वो सब याद आ रहा है उनको जो आप दोनों ने एक साथ वो टाइम स्पेंड किया था। तो कहीं ना आपकी लाइफ में वो आना चाहते हैं। आने के साथ साथ वो आपको चीज़ें बताना चाहते हैं कि भाई पास्ट में उनके साथ क्या दिक्कतें हो गई थी जिसके कारण वो आपसे बात करना उन्होंने बंद कर दिया था। ठीक है। और हो सकता है कि जो थर्ड पर्सन है, ये सिर्फ वही लोग रिलेट करिएगा जिनको पता है कि उनकी लाइफ में भी कोई थर्ड पर्सन है। ठीक है। अदरवाइज जिनका रिलेशन बस नॉर्मल चीज़ों से टूटा है कह सकते हैं, या फिर नॉर्मल चीज़ों से थोड़ी छोटी मोटी लड़ाइयों से अगर सेपरेशन मोड पे आए हो, तो अपने आप को ये मत सोचिएगा कि हाँ भाई कि थर्ड पार्टी आप लोगों के बीच में है। अगर कोई लेडी या फिर जेंट्स आपकी लाइफ में है जो आपको पता है कि भाई हाँ हम दोनों के बीच में दूरियां लाने के पीछे इसका हाथ है, तो मैं बता दूँ तो उसकी नज़र भी आप पर है, बहुत ज़्यादा है। बट वो जो नज़र है उसकी वो कुछ टाइम के लिए, क्योंकि वो नज़र उसकी जो भी है वो आपके रिलेशन को उसने ख़राब कर दिया। होता है कि आप लोगों का रिलेशन बहुत अच्छा होता है और किसी की नज़र अचानक पड़ती है तो फिर कहते हैं कि रिलेशन में लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है। तो वही कंडीशन मुझे अभी आप लोगों के रिलेशन में नज़र आ रही है। बट आपके पार्टनर उन सब चीज़ों को ख़त्म करना चाहते हैं। आपके बारे में उनकी जो विचार हैं वो चेंज हो रहे हैं। वो चाहते हैं कि आपकी लाइफ में आके कुछ नई शुरुआत की जाए, जो पुरानी चीज़ें हैं उनका खात्मा किया जाए। ठीक है। इन सब चीज़ों के बारे में आपके पार्टनर सोच रहे हैं। फिर भी यूनिवर्स की तरफ से मैसेज देख लेते हैं आखिरकार यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। ठीक है। उनके अकॉर्डिंग आप देखिएगा कि भाई आखिरकार वो आपसे क्या कहना चाहते हैं, आपको किस तरीके से चलना चाहिए। ठीक है। नाइट ऑफ पेंट्स का कार्ड है। देखिए ओवर थिंकिंग करना बंद कर दो, रात में रोना धोना बंद कर दो। जब रात में जब सोते हो, रात में या कहीं कभी भी जब भी सोते हो, अपने पार्टनर को लव वाइब्रेशन भेजो। वो उन मोमेंट्स को याद मत करो जो क्या कहते हैं आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा हो रखा है, या फिर आपको लगता है कि आपका पार्टनर आपको छोड़ के चले जाएगा। क्योंकि जब आप उन मोमेंट्स को याद करते हो लड़ाई झगड़े वाली, तो जो कहीं ना कहीं ब्लॉकेजेस बढ़ जाते हैं। देखो मुझे ऐसा लग रहा है यूनिवर्स कह रहे हैं कि फैमिली इशू के कारण आपके पार्टनर आपसे दूर हो रखे हैं। कोई लेडी फिगर की जिम्मेदारी, मतलब कह सकते हैं कोई लेडी ऐसी है जिसकी जिम्मेदारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके पार्टनर के सर पे है, जिसके कारण आपके पार्टनर आपसे बात नहीं कर पा रहे हैं। और उन्होंने अचानक ही ऐसा डिसीजन लिया कि आपको भी नहीं पता चला कि आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा कब शुरू हो गया। ठीक है। तो रात में जब भी सोते हैं तो लव वाइब्रेशन भेजो। और लव वाइब्रेशन आपको बहुत ज़्यादा यूट्यूब में वीडियोस मिल जाएंगी, या फिर आप एक ऐसा काम कर सकते हैं कि आप अपने हेडफोन लगा के कोई एक टोन देख लीजिए। ठीक है। सिंपल सी नेचर वाली, या फिर कोई भी ऐसी, या फिर कोई मंत्राज हो, उसको आप अपने सोते समय सुनिए और विजुअलाइजेशन करिए कि आपके पार्टनर और आपके बीच में सब कुछ सही है। तो कहीं ना आप लोगों का जो रिश्ता है वो बहुत स्ट्रांग होगा। देखो नेगेटिव वाइब्स मत भेजिए अपने पार्टनर को, क्योंकि आपके पार्टनर की स्थिति भी अभी मुझे उतनी खास नज़र नहीं आ रही। वो भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत नेगेटिव है, बट आपके लिए उनकी थिंकिंग जो है वो पॉजिटिव हो रही है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि उसी इंसान की जिसके साथ आपका कुछ दिनों में या फिर कुछ महीनों से कह सकते हैं कि ब्रेकअप हुआ हो, या फिर आप दोनों के बीच में नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन हुआ, कोई थर्ड पार्टी आ गई हो, अचानक ही आप दोनों का रिश्ता खराब हो गया हो, तो यूनिवर्स का ये कहना है कि देखो ये तो साइकिल है, ज़िंदगी में जो होना होता है वो तो होकर रहता है। इसका ये मतलब नहीं होता कि आप अपनी हिम्मत हार जाओ। ठीक है। आपने हिम्मत नहीं हारनी है, आपने आगे बढ़ना है। और आप अपने अब जो भी स्टेप लेना है वो सोच समझ के लेना है। ये नहीं सोचना है कि भाई हाँ कि ये चीज़ें हो गई तो अब मुझे आगे नहीं बढ़ना है, ये पर स्टक रह जाना है। तो यूनिवर्स का कहना है कि जब तक आप खुद से प्यार नहीं करोगे तब तक का क्या होगा, तब तक का कुछ नहीं होगा भाई। जब तक आप खुद से प्यार नहीं करोगे, जब आप लोगों के पीछे भागोगे तो लोग आपसे और भी भागेंगे। ठीक है। इसलिए उनके पीछे भागना बंद करो और सिंपल सी बात होती है अपने आप से प्यार करो। ठीक है। अपने आप से जितना प्यार करोगे उतना चीज़ें आपकी ओर को अट्रैक्ट होंगी। और बाकी जो आपके पार्टनर की या फिर कह सकते जो इंसान है जिसकी नज़र आप पर है, उसकी नज़रें कुछ टाइम के लिए है आपके लिए। क्योंकि अगर कोई लवर है आपका, कह सकते लव वन है, ठीक है, कोई भी हो सकता है, फ्रेंड भी हो सकता है, लव वन भी हो सकता है, मतलब लवर भी हो सकता है।
अगर वो इंसान है तो बहुत जल्दी आपके पास आने वाला है। अगर आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी है तो उसकी कोई सच्चाई आपके पार्टनर के सामने आने वाली है, ठीक है। जैसे सच्चाई आपके पार्टनर के सामने आएगी वैसे वो एक स्टेप पीछे बैक ले लेंगे और आपको कहीं ना कहीं मैसेज करने की कोशिश करेंगे या फिर आपसे बात करने की कोशिश करेंगे। अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि शर्म के मारे भी आपके पार्टनर, बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे हैं शर्म के मारे उनके पार्टनर उनसे बात नहीं कर पा रहे, बट कुछ टाइम के बाद देखना वो खुद उनको इतनी, अगर आप यहाँ से लव वाइब्रेशन भेजोगे ना, खुद ही उनको इतनी स्ट्रेंथ मिलेगी कि खुद आप आकर आपको सॉरी बोलेंगे और बोलेंगे कि भाई मैं शर्म के मारे आपसे आपके पास आ नहीं पा रहा था क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था पता नहीं आप क्या सोचोगे या क्या सोचोगे, ठीक है ना। ये चीज़ें भी हो सकती हैं, ठीक, लाइफ में। तो यही है मेरी रीडिंग। अगर ये रीडिंग आप लोग के साथ रेजोनेट होती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड देना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, ठीक है। आपका एक लाइक और आपका एक सब्सक्राइब हमें काफ़ी मोटिवेट करता है। और कमेंट बॉक्स में यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड जरूर दीजिएगा, कहीं ना जो पॉजिटिव वाइब्स हैं वो आप लोगों के साथ मैच हो सके। और यूनिवर्स को आप जितना ग्रेटिट्यूड दोगे, जितना थैंक्स बोलोगे यूनिवर्स को, उतना ज़्यादा चीज़ें आपकी ओर को अट्रैक्ट होंगी और आपके ब्लॉकेजेस ख़त्म होंगे, ठीक है। तो फिर मिलते हैं हम कल एक और नई रीडिंग के साथ। थैंक यू।